Hello, my dear students and learner. Today we are going to finish second chapter of economics for स्टैटिक्स का। ओके, सो हमारा ये जो सेकंड चैप्टर है उसका जो हम आज टॉपिक पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट टॉपिक वो है हमारा इन्यूमिनेटर्स मेथड। ठीक, तो इस मेथड के अंदर एक क्वेश्चनरीज प्रिपेयर की जाती है। क्वेश्चनरीज मीन्स अ सेट ऑफ क्वेश्चन इज प्रिपेयर, ठीक है ना, इंक्वायरी के पर्पस के हिसाब से प्रिपेयर किया जाता है। इन्यूमिनेटर हिमसेल्फ अप्रोच करता है रेस्पोंडेंट को क्वेश्चनरीज के साथ, ठीक है ना, एंड द क्वेश्चनरीज विच आर फिल्ड बाय द इन्यूमिनेटर दैम सेल्फ बाय पुटिंग क्वेश्चंस आर कॉल्ड शेड्यूल। देखिए यहाँ पर इन्यूमिनेटर वो पर्सन होता है जो इन्वेस्टिगेशन करता है, ठीक है ना। अब जैसे मान के चलिए मुझे इन्वेस्टिगेशन करना है तो मैं अलग अलग इन्यूमिनेटर्स को क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा वो क्वेश्चनरीज को। अब क्वेश्चनरीज का मतलब यहाँ पर होता है शेड्यूल, है ना। तो जो इन्यूमिनेटर होगा उसके पास क्या होगा, शेड्यूल होगा। वो अलग अलग क्वेश्चन पूछता जाएगा, ठीक है, रेस्पोंडेंट से, और उसका जवाब वो शेड्यूल पर लिखता जाएगा, ठीक है। इस मेथड को हम कहते हैं इन्यूमिनेटर्स मेथड, है ना। इन्यूमिनेटर वो पर्सन होता है जो हेल्प करता है इन्वेस्टिगेटर की डाटा कलेक्ट करने में। ओके, द इन्यूमिनेटर्स आर गिवन ट्रेनिंग। इन्यूमिनेटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है, कि उसको शेड्यूल कैसे फिल करना है और किस प्रकार से इंटेलिजेंटली क्वेश्चन पूछने हैं ताकि उसको सारी एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, किससे, रेस्पोंडेंट से। ओके, तो अब हम यहाँ पर ये जानते हैं कि क्या सूटेबिलिटी है इस मेथड की, मतलब इस मेथड को हमें कहाँ यूज़ करना चाहिए। नाउ लेट मी टेल यू अबाउट द सूटेबिलिटी ऑफ दिस मेथड। ठीक, तो इस मेथड में सबसे पहले कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम इस मेथड को, इन्यूमिनेटर्स मेथड को तब यूज़ करते हैं जब इन्वेस्टिगेशन की फील्ड बहुत लार्ज हो, ठीक है ना। दूसरा ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए हमें स्किल्ड इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता हो, यानी कि मतलब जो इन्वेस्टिगेशन करना है उस इन्वेस्टिगेशन के लिए स्पेशलाइज्ड और स्किल्ड इन्वेस्टिगेटर की ज़रूरत हो, तब इस प्रकार का मेथड हम यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इसका सूटेबिलिटी का हम देखते हैं। इन्वेस्टिगेशन आर वेल वर्स्ड इन द लोकल लैंग्वेज एंड कल्चरल नॉर्म्स ऑफ द रेस्पोंडेंट। ठीक, यहाँ पर ये है कि हमें जब इन्वेस्टिगेशन किसी लोकल लैंग्वेज में करना हो और हमें वो लोकल लैंग्वेज नहीं आती हो, ठीक है, और उसके कल्चरल नॉर्म्स को भी हमें पूरा करना हो रेस्पोंडेंट के, तो ऐसे में हम एक ऐसा इन्यूमिनेटर को हायर करते हैं जो कि उस लोकल लैंग्वेज में और उस कल्चर में ज़्यादा एक्सपर्ट हो, है ना, ताकि वो ईज़िली सारे क्वेश्चन सारी इन्फॉर्मेशन वो ले पाए, किससे, रेस्पोंडेंट से। ठीक, अब जानते हैं हम इन्यूमिनेटर मेथड के मेरिट के बारे में। मेरिट यानी एडवांटेज, कहाँ ये मेथड ज़्यादा हमारे लिए सक्सेसफुल है। तो पहले हम बात करेंगे, यहाँ पर पहला पॉइंट है वाइड कवरेज। ठीक, इसमें ये मेथड कैपेबल है कि हम वाइड कवरेज को यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर जब एरिया ऑफ कवरेज बहुत ज़्यादा हो, मतलब हमें जो डाटा कलेक्ट करना है वो बहुत ज़्यादा वाइड एरिया से डाटा कलेक्ट अगर करना हो तब इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। इवन इलिटरेट कैन फर्निश द रिक्वायर इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, और हम इलिटरेट पर्सन से भी इस इंफॉर्मेशन को ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये ऑप्शन सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना, वो इन्यूमिनेटर को कलेक्ट करनी होती है, ठीक है। जो रेस्पोंडेंट है वो सिर्फ आपको आंसर देता है, तो एक इलिटरेट पर्सन भी इंफॉर्मेशन दे सकता है हमें, ठीक है। अगला है इसका एडवांटेज एक्यूरेसी। देखिए इसमें इसका जो रिज़ल्ट है वो फेयर एक्यूरेट आ सकता है। एक्यूरेट आने के उसके ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि जो इन्वेस्टिगेटर होगा यहाँ पर, है ना, वो ऑलरेडी एक स्पेशलाइज्ड इन्यूमिनेटर को ही हायर करेगा इस प्रकार की जॉब के लिए, है ना। तो उससे जो रिज़ल्ट मिलेगा हमें वो हम कह सकते हैं काफ़ी एक्यूरेट होगा। अगला है पर्सनल कॉन्टैक्ट। देखिए मेल क्वेश्चनरीज़ की अगर मैं बात करूँ या इनडायरेक्ट क्वेश्चन या फिर इनडायरेक्ट मेथड की बात करूँ तो उसमें डायरेक्ट कांटेक्ट रेस्पोंडेंट से नहीं हो पाता था, लेकिन इसमें एक्यूरेट और राइट आंसर ऑब्टेन होता है क्योंकि इसमें पर्सनल कांटेक्ट होता है हमारा किसके साथ, रेस्पोंडेंट के साथ। और इन्यूमिनेटर का जो पर्सनल कांटेक्ट है वो किसके साथ होता है, रेस्पोंडेंट के साथ होता है। जी हाँ, तो ये हमारे लिए क्या है कि इसकी इंफॉर्मेशन हमारे लिए एक्यूरेट होती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यानी कि फोर्थ एडवांटेज इसका ये है कि जिसमें इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट होती है वो इम्पार्शियल होती है। ऐसा इसलिए होता है कि जो इन्यूमिनेटर होता है ना, वो
डू नॉट नीड टू रिक्वायर द इन्फॉर्मेशन, क्योंकि उसको इस इंफॉर्मेशन की आवश्यकता नहीं होती है ना, तो वो बिना किसी भेदभाव के साथ, बिना किसी पार्शियलिटी के साथ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है। ठीक है, अगला है कंप्लीटनेस, शेड्यूल को पूरी तरीके से फिल कर सकता है इन्यूमिनेटर्स। ठीक है, खुद ही इसमें क्या है कि जो इस मेथड में, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड, इन्यूमिनेटर शेड्यूल को पूरा फिल करेगा और सारे क्वेश्चन वो किससे पूछ सकता है, रेस्पोंडेंट से पूछ सकता है। तो इसमें जो सारे सवाल हैं उसके जवाब इन्यूमिनेटर को इजीली मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस मेथड से हम कंप्लीटनेस भी फुलफ़िल कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं इस मेथड के डिमेरिट के बारे में, यानी कि क्या नुकसान है, क्या डिसएडवांटेज है इस मेथड को यूज़ करने के। तो बात करते हैं इसके डिमेरिट के बारे में। तो पहला डिमेरिट है इसका एक्सपेंसिव। ये जो मेथड है ये बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का, है ना, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट नहीं होता इसमें ज़्यादातर ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर द्वारा। ठीक है, तो ये जो मेथड है, पहली बात एक्सपेंसिव है यानी महंगा है, क्योंकि हमें जो इन्यूमिनेटर चाहिए वो ट्रेंड और स्किल्ड इन्यूमिनेटर होना चाहिए, तो उसके लिए ज़्यादा पैसा हमारा खर्च होता है। अगला है एलिजिबिलिटी ऑफ इन्यूमिनेटर्स। इसमें ज़्यादातर जो अच्छे इन्यूमिनेटर्स होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी नहीं हो पाती जिस दिन हमें काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर यह है कि एक्यूरेसी इंफॉर्मेशन की हमारी सफ़र होती है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन एक्यूरेट चाहिए और उसके लिए हमें एक अच्छा इन्यूमिनेटर की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला है टाइम कंज्यूमिंग। इसमें क्या है कि जो इन्यूमिनेटर है वो डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, किसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करता है, रेस्पोंडेंट के साथ। ठीक है, तो इस वजह से ये इसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज़ नॉट सूटेबल फॉर द प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये जो मेथड है वो बहुत एक्सपेंसिव है ना, तो ये हमेशा सूटेबल नहीं होता कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से करवाई जा सके। ये जो मेथड है ये यूज्ड करती है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि प्राइवेटली ये मेथड बहुत महंगा पड़ता है। अगला है पार्शियल। अगर इन्यूमिनेटर बाइज्ड है, अगर इन्यूमिनेटर कुछ पार्शलिटी करता है तो जो इन्फॉर्मेशन है उसमें हमें करेक्ट नहीं मिलती। ठीक है ना, तो अगर बाइज्ड है और वो अपने ओपिनियन से इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, छेड़छाड़ करता है इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है, तो हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि और हमें इन्फॉर्मेशन भी एक्यूरेट नहीं मिल पाएगी। तो ये एक डेफिनेटली डिसएडवांटेज है इन्यूमिनेटर मेथड में। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि अगर हमें जो क्वेश्चनरीज बनानी है या जो लिस्ट ऑफ क्वेश्चन हमें प्रिपेयर करने हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए, या जो हमें शेड्यूल प्रिपेयर करना है, तो एक अच्छे क्वेश्चनरीज की या एक अच्छे शेड्यूल की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। जो सेट ऑफ क्वेश्चन है क्वेश्चनरीज और शेड्यूल के, है ना, वो सिमिलर होने चाहिए, है ना, लेकिन उनके बीच में कुछ डिफरेंस होना चाहिए, है ना। वो हम यहाँ पर बात करते हैं कि किस टाइप से हमें एक अच्छी क्वेश्चनरीज यानी शेड्यूल हम प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बात करते हैं क्वालिटीज़ की। एक अच्छी क्वेश्चनरीज की क्या क्वालिटीज़ होती हैं। पहला है लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस। ठीक, तो जो क्वेश्चन का नंबर है वो क्वेश्चनरीज का वो क्या रहता है, लिमिटेड ही रहता है। ठीक है, तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि जब भी हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर करें तो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे लिमिटेड ही होने चाहिए। ओके, ताकि जो क्वेश्चंस हैं वो रिलेटेड होने चाहिए सिर्फ हमारी पर्पस ऑफ इंक्वायरी से ही। ठीक, अगला है सिंप्लिसिटी। जो लैंग्वेज है क्वेश्चन की वो बहुत सिंपल होनी चाहिए, ल्यूसेंट होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, ताकि ईजिली किसी भी व्यक्ति को वो समझ में आ सके। ठीक, क्वेश्चन शुड बी शॉर्ट, छोटा होना चाहिए, लॉन्ग नहीं होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, और मैथमेटिकल क्वेश्चन हमें अवॉइड करना चाहिए। अगला है प्रॉपर ऑर्डर ऑफ द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चंस को ठीक ऑर्डर में लगाना चाहिए, है ना, यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो सबसे पहले हमें नाम पूछना चाहिए किसी पर्सन का, फिर एड्रेस पूछना चाहिए। तो इस हिसाब से प्रॉपर ऑर्डर में क्वेश्चन होने चाहिए और प्रॉपर मार्किंग भी क्वेश्चंस की होनी चाहिए। अगला है अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, मीन्स टू से दैट नो अनडिज़ायरेबल क्वेश्चन। ठीक, तो हमारे जो पर्सनल क्वेश्चंस हमें अवॉइड करने चाहिए। ठीक, तो वो हमारे लिए अनडिज़ायरेबल क्वेश्चंस होते हैं। द क्वेश्चन शुड नॉट बी ऑफेंड द रेस्पोंडेंट, है ना। तो क्वेश्चन पढ़ने के बाद रेस्पोंडेंट को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसकी जो सीक्रेसी है वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी, तो इसीलिए हमें पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए। ओके, को पॉइंट इज़ नॉन कंट्रोवर्शियल। जो क्वेश्चंस हैं, है ना,
should be as such can be answered impartially. नो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड, है ना। क्वेश्चन इस प्रकार के पूछने चाहिए जिसका आंसर कोई भी व्यक्ति इनपार्शलिटी से दे सके, ठीक है। तो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन हमें नहीं पूछने चाहिए। कॉन्ट्रोवर्शियल मतलब वाद विवाद वाले क्वेश्चन, है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें नहीं पूछने चाहिए। अगला है कैलकुलेशन। क्वेश्चन इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन बाय रेस्पोंडेंट मस्ट बी अवॉइडेड, ठीक। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं होने चाहिए जिसमें रेस्पोंडेंट को कुछ कैलकुलेशन करनी पड़े, ठीक। तो इन्वेस्टिगेशन हिमसेल्फ शुड डू द कैलकुलेशन जॉब। जो इन्वेस्टिगेटर है उसको खुद ही कैलकुलेशन जॉब करना चाहिए, ठीक। अगला पॉइंट है प्री टेस्टिंग एंड पायलट सर्वे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी क्वेश्चनरीज को या शेड्यूल को रेस्पोंडेंट से पहुंचाने से पहले हमें उसकी प्री टेस्टिंग करना चाहिए। प्री टेस्टिंग मतलब जो हमने क्वेश्चनरीज प्रिपेयर किए हैं, जो सेट ऑफ क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं हमने, ठीक है, जो शेड्यूल हमने प्रिपेयर किया है उसको पहले हमें टेस्ट करना चाहिए। तो उसको प्री टेस्टिंग या पायलट सर्वे भी हम कहते हैं, ओके। ताकि उसकी वजह से कोई टेक्निकल एरर ना आए, ठीक। ताकि डिफ़िकल्टी अगर हमें कुछ होती है उन क्वेश्चंस के आंसर देते समय तो हम उन क्वेश्चंस को रिफ्रेम कर सकें, ओके। अगला है इंस्ट्रक्शन। जो क्वेश्चनरीज है मस्ट शो क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर फुलफिलिंग द फॉर्म। देखिए फॉर्म को फिल करने के लिए क्लियर इंस्ट्रक्शन फॉर्म पर मेंशन होने चाहिए, शेड्यूल पर मेंशन होने चाहिए, ठीक। अगला है क्रॉस वेरिफिकेशन। सच क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड विच हेल्प इन क्रॉस वेरिफिकेशन, ठीक है ना। हमें सीरीज ऑफ क्वेश्चन ऐसे प्रिपेयर करने चाहिए कि एक आंसर दूसरे आंसर को क्रॉस वेरीफाई कर पाए, ठीक। अगला है रिक्वेस्ट फॉर रिटर्न, है ना। क्वेश्चनरीज को प्रिपेयर करने के बाद, उसको कंप्लीट करने के बाद, ठीक है ना, हमें वो वापस भी चाहिए होता है ताकि हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकें, ठीक है ना। तो हमें उसमें रिक्वेस्ट भी मेंशन करनी होती है कि इस फॉर्म को हम भरने के बाद, कंप्लीट फिल करने के बाद रेस्पोंडेंट से वापस ले सकें, ओके। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टाइप ऑफ क्वेश्चन। देखिए हम यहाँ पर देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस हमें मेंशन करने चाहिए क्वेश्चनरीज में और शेड्यूल में, ठीक। तो सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस मन मीन्स वी हैव टू चूज दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जिसके आंसर हम सिंपल ऑल्टरनेटिव यस या नो में, राइट या रॉन्ग में, क्या गुड या बैड में हम दे सकें, ठीक। तो 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला है आपका सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस, ओके। बच्चों बात करेंगे कि सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस के एग्जाम्पल कैसे होने चाहिए। जैसे कि मैंने पूछा यहाँ पर डू यू हैव अ कार, तो आंसर यस या नो में इजीली आ सकता है। डू यू लाइक टू स्टडी कॉमर्स, इसका आंसर यस या नो में इजीली आ सकता है। गवर्नमेंट डिसाइड टू इंट्रोड्यूस 10+2 सिस्टम इन द कॉलेज, तो इसका आंसर भी एक सजेशन है, तो यस या नो में आ सकता है इसका आंसर, तो है ना। तो हमारे सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चंस होने चाहिए। अगला है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, है ना, इसके बारे में आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पर वेरियस पॉसिबिलिटी हो सकती हैं किसी भी इवेंट के लिए, तो उसके लिए हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को प्रेफर करना चाहिए, ठीक। तो इसमें नंबर ऑफ़ पॉसिबल आंसर जो भी होंगे एक क्वेश्चन के, ठीक है ना, उसको हमें ऑप्शन में मेंशन करना चाहिए और रिस्पोंडेंट टिक मार्क लगाएगा जो वो फील करता है उसके हिसाब से ठीक है, ओके। पर एक एग्जांपल देखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो व्हाट इज़ योर मोड ऑफ कन्वेंस फ्रॉम होम टू कॉलेज, तो आपका यानी कि इस टाइप से एक क्वेश्चन है कि कोई व्यक्ति से अगर किसी से हम पूछें कि आप किस प्रकार से अपने कॉलेज से घर जाते हो, क्या कन्वेंस है आपका, तो वो हम उसमें 4 ऑप्शन दे सकते हैं। ऑन फुट, है ना, बाय साइकिल, बाय बस और बाय स्कूटर। तो यहाँ पर ये 4 ऑप्शन हैं, तो जो भी रेस्पोंडेंट है उसमें टिक लगा सकता है और अपना करेक्ट आंसर चूज़ कर सकता है। तो ये है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट है सिंपल इन्फॉर्मेशन के क्वेश्चन होने चाहिए, जैसे कि इन विच क्लास डू यू रीड, विच इज़ योर फेवरेट सब्जेक्ट, है ना, हाउ मच पॉकेट अलाउंस डू यू गेट पर मंथ, पर वीक, वॉट एवर। तो इस प्रकार के आंसर होने चाहिए जिसका आंसर ईजिली कोई भी व्यक्ति 1 वर्ड में दे पाए। तो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ओपन क्वेश्चन हो सकते हैं कि जिसमें रेस्पोंडेंट अपना आंसर एक स्पेसिफिक इशू पर दे सकता है ना। हाउ कैन द प्राइस इन इंडिया बी कंट्रोल, है ना, तो इसमें ओपिनियन किसी व्यक्ति का अपने हिसाब से कुछ भी हो सकता है, 2 शब्द में भी दे सकता है, एक सेंटेंस भी दे सकता है, 2 लाइनें भी लिख सकता है
है ना, हाउ कैन द पावर शॉर्टेज इन आर कंट्री बी ओवरकम, है ना। तो इस प्रकार से हम अलग अलग प्रकार से ओपन क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं जिसके आंसर कुछ भी हो सकते हैं। ओके, हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं टेलीफोन से। तो अगला मेथड है हमारा डाटा कलेक्शन का, वो है टेलीफोनिक इंटरव्यू। जैसे कि आप नाम से समझ ही गए होंगे, इसमें जो डाटा कलेक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेटर द्वारा, वो डिज़ायर इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की जाती है रेस्पोंडेंट से, वो टेलीफोन के ऊपर की जा सकती है ना, ओवर द टेलीफोन। तो मेरिट इसके क्या हैं कि ये मेथड ओरिजिनल डाटा इससे हम कलेक्ट करते हैं, मेथड में एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी है, ठीक। तो इस प्रकार से हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, क्योंकि इस मेथड में एक्यूरेसी है तो हम इस प्रकार के डाटा पर निर्भर रह सकते हैं, रिलायबल रह सकते हैं, है ना। एडवांटेज इसका इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो मोड ऑफ डाटा कलेक्शन है ये काफ़ी चीपर है, यानी काफ़ी सस्ता है पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से। बिसाइड दैट ये जो मेथड है ये रेस्पोंडेंट का पर्सनल एम्बेरसमेंट को रोकता है, यानी कि कभी कभार ऐसा होता है कि जो रेस्पोंडेंट है ना, कुछ सवालों के जवाब सामने नहीं दे सकता, है ना, तो पर्सनली वो उस चीज़ को एम्बेरसमेंट महसूस कर सकता है। लेकिन ऐसा होता है कि जब हम किसी व्यक्ति से वही क्वेश्चन अगर फ़ोन पे पूछते हैं तो वो बिना झिझक के उसका आंसर क्लियरली दे सकता है, क्योंकि वो हमें नहीं देख सकता, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस प्रकार से इस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक क्या है, बहुत हाईली एडवांटेज है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिमेरिट ऑफ दिस मेथड। डिमेरिट इस मेथड के ये है, प्रिंसिपल डिमेरिट ये है कि जो पर्सनल इंटरव्यू है ना, फ़ोन पर लिया जा रहा है, लेकिन अगर जो इन्वेस्टिगेटर है वो अपने कुछ पर्सनली इससे कुछ उसका बाइस करता है। पर्सनल बाइस का यहाँ पर ये मतलब है कि वो अपनी तरफ से अगर कुछ इन्फॉर्मेशन उसमें ऐड कर देता है ना, तो वो डाटा अपने फ़ायदे के लिए, तो वो डाटा क्या हो जाएगा हमारे लिए, एक्यूरेसी उसकी ख़त्म हो जाएगी, रिलायबिलिटी उसके लिए ख़त्म हो जाएगी। तो अगर पर्सनली अपने हिसाब से या अपने सहूलियत के हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से अगर कोई इन्वेस्टिगेटर उस डाटा में छेड़खानी करता है ना, तो वो जो हमारा डाटा है उसकी एक्यूरेसी ख़राब होती है, ओरिजिनलिटी ख़राब होती है। अगला है लिमिटेड एक्सेस। लिमिटेड एक्सेस में क्या है, ये जो मेथड है इसका लिमिटेड एक्सेस है, क्योंकि जो रेस्पोंडेंट है ना, वो पर्टिकुलरली पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी का भी हो सकता है। तो हो सकता है उसके पास क्या ना हो, टेलीफोन ना हो। तो अगर टेलीफोन नहीं होगा तो वो टेलीफोनिक इंटरव्यू यहाँ पर नहीं दे पाएगा। तो हाँ, यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी है जिसका हम यूज़ कर रहे हैं वो है फ़ोन, और टेलीफोन हो सकता है उसका लिमिटेड एक्सेस ही हो। ओके।